चलिए स्टार्ट करते हैं अब होमवर्क शीट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10। ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली है एंड जीएसईबी का ये क्वेश्चन नंबर है 16। तो एक बार के लिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर ग्रूव की बात की गई है, इसको आप इमेजिन करिए एक सर्कुलर पाथ की तरह। जो इंसेक्ट इसकी बाउंड्री पे घूमने वाला है और इस सर्कल का जो रेडियस गिवन है हमें वो है 12 सेंटीमीटर। अब आपको कहा है कि वो जो इंसेक्ट है वो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में। रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर काट ले वो, तो हम कहेंगे 1 रिवोल्यूशन। तो ऐसे 7 बार वो चक्कर काट रहा है, दैट मीन्स 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 100 सेकेंड्स में। तो पहले पार्ट में आपको निकालने के लिए कहा गया है फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और लीनियर स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू r टाइम्स ओमेगा। तो अब आप समझिए, अगर आपके पास सर्कल का रेडियस ऑलरेडी है, ओमेगा अगर आप फर्स्ट पार्ट में निकाल लेते हो यहां पर, तो आप लीनियर स्पीड तो ऑटोमेटिकली निकाल पाओगे। तो पूरा चैलेंज जो अभी इस क्वेश्चन में फर्स्ट आपके पास है वो है ओमेगा फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले we all know that angular velocity is defined as angular displacement upon time। जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करते थे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर आप एक पूरा का पूरा चक्कर काट लो तो जो एंगल आप कवर करेंगे वो होगा 360 डिग्री, पर रखा नहीं जाता है डिग्रीज में, इसलिए बोला जाता है उसे 2 पाई रेडियंस, बिकॉज रेडियंस ऐसा यूनिट होती है आपके एंगल की। तो एंगल कितना कवर किया एक पूरा चक्कर काटते वक्त? 2 पाई रेडियंस, और कुछ तो टाइम लगा होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। किसका टाइम पीरियड? टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा, आप भी कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब आपको तो 7 रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड दिया 100 सेकेंड, तो 1 रिवोल्यूशन का अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई और टाइम पीरियड कितना होगा? एक रिवोल्यूशन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100/7। यहाँ पे आप जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हो तो आपको अपने इंसेक्ट की एंगुलर स्पीड मिल जाएगी 0.44 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको इस पार्ट में लीनियर स्पीड भी निकालने के लिए कहा गया है तो v इज इक्वल टू होता है r टाइम्स ओमेगा। r रेडियस, रेडियस को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.12 और ओमेगा कितना हो गया? 0.44। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला हुआ है इज एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले ये रिकॉल कीजिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आपको ये बताया गया होगा या आपको पता लग चुका होगा कि इन दिस केस
acceleration is always acting towards the center of the circular path. इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो हर वक्त सेंटर की तरफ ही लगना चाहिए एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप समझिए, अगर मेरा एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा तो मैं आपको इस ऊपर वाले डायग्राम में बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए अभी हाल आपका पार्टिकल इस पॉइंट पर है, तो अगर इस पॉइंट पर है तो आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर सेंटर की तरफ ऐसे ही पॉइंट आउट किया जा सकता है। बट आफ्टर सम टाइम टी, जब वो पार्टिकल यहां आ गया होगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसा बनेगा, अगर उसको सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करना है तो कुछ देरी के बाद ऊपर भी गया होगा और फिर इधर भी आया होगा। तो आप देखिए, एक्सेलरेशन लग तो हर वक्त सेंटर की तरफ ही रहा है, पर ऐसा कर पाने के लिए जो वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं वो अलग अलग तरीके से बनाने पड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। कभी वो टॉप टू बॉटम पॉइंट आउट कर रहा है, कभी बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, बट उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था v²/r और ω²r। अब क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड इज कांस्टेंट, तो स्पीड आपने सेकंड पार्ट में निकाली थी 5.3 इंटू 10⁻⁻²। आप स्पीड की जगह पे रख के स्क्वायर कर दीजिए और रेडियस की जगह 0.12 लिख दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप में से कभी कोई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है सर ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। आप करना कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट पार्ट में जो ओमेगा निकाला था आप वो रख दीजिए यहाँ पर, ओमेगा 0.44 होल स्क्वायर इंटू 0.12 रेडियस, तो अब भी आंसर यही आएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।